इजराइल को अपने डिफेंस सिस्टम में एक रिवॉल्यूशनरी चेंज लाना होगा। उन्हें जितनी जल्दी हो सके अपने मिसाइल बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम से उन्हें अपनी डिपेंडेंसी को हटाना होगा। और जो नई तकनीक है आयरन बीम, जो लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, उसे जल्द से जल्द डिप्लॉय करना होगा। क्योंकि जिस तरीके के हालात बदल रहे हैं, इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें एक साथ मारी जा रही है। इजराइल तो मिसाइलों को रोकते रोकते ही बर्बाद हो जाएगा। अभी तो बस 100-200 मिसाइलें दागी जा रही है। अगर युद्ध बढ़ा तो कई सारे अलग अलग मुस्लिम देशों की तरफ से इजराइल पर हजारों मिसाइलें दागी जाएगी। और इजराइल के मिसाइल बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो आयरन बीम हो या डेविड स्लिंग हो या एरो एयर डिफेंस सिस्टम हो, हजारों मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर आयरन डोम की बात करें तो आयरन डोम के हर एक बैटरी में 3 या 4 लॉन्चर्स होते हैं और हर एक लॉन्चर में 20 इंटरसेप्टर मिसाइल्स। आयरन डोम आती हुई मिसाइलों के पाथ को एनालाइज करके आयरन डोम के सिस्टम ये डिसाइड करते हैं कि किस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना है और किस मिसाइल को गिरने देना है। जिस मिसाइल को पॉपुलेटेड एरिया पे गिरने के चांसेस होते हैं उसे आयरन डोम इंटरसेप्ट करता है, और जो मिसाइल कहीं खुले जगह पे गिर रहे होते हैं उसे इंटरसेप्ट नहीं किया जाता। ईरान के बनाए हुए सस्ते मिसाइल हों या इस बार जो इजराइल पर दागा गया था लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, किसी भी एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में इजराइल के कई सारे इंटरसेप्टर मिसाइल्स कंज्यूम होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ईरान ने इस बार जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर दागे हैं वो कोई सस्ते मिसाइल्स नहीं है, वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है और उन्हें बनाने का जो खर्च है वो कम से कम एक मिसाइल पे $1 मिलियन का आता है और लगभग 200 मिसाइलें दागी गई थी। इजराइल पर मतलब ईरान ने $200 मिलियन तो खर्च किए ही हैं, और इजराइल को इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का जो खर्च आया है वो है $450 मिलियन, 2 गुने से भी कहीं ज़्यादा। ईरान ने जो इस बार इजराइल पर दागा है वो हाइपरसोनिक मिसाइलें थी, तो इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए इजराइल को एरो 2 और एरो 3 सीरीज के एयर डिफेंस सिस्टम को यूज करना पड़ा। कुछ मिसाइल को तो स्पेस में ही इंटरसेप्ट करना पड़ा था। जो इस तरह के स्पेस में मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जाता है उसमें एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का खर्च $2 मिलियन के आसपास आता है। हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड साउंड के स्पीड से 5 गुना ज़्यादा होती है, और ईरान से इजराइल तक के 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए मिसाइलों को एटमॉस्फेयर से बाहर स्पेस से होकर आना पड़ता है, और इजराइल के एरो सीरीज डिफेंस सिस्टम उन मिसाइलों को स्पेस में ही डिस्ट्रॉय कर दे सकती है। इजराइल के पास अभी भी आयरन बीम, जो लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, उसे फुल्ली फंक्शनल होकर इजरायली आर्मी के पास आने में अभी भी 1 साल से ज़्यादा समय लग सकता है। आयरन बीम टेक्नोलॉजी के आ जाने के बाद भी यह कहना बहुत मुश्किल है कि लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पाएंगे भी या नहीं, लेकिन दूसरे मिसाइलों को तो इंटरसेप्ट कर ही लेंगे। और आयरन बीम से एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का खर्च बस कुछ डॉलर आता है, जितना उस सिस्टम को चलाने के लिए बिजली का खर्च आता है। तो कहाँ एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का खर्च $50,000 से $2 लाख तक, और कहाँ कुछ डॉलर में आपका काम चल जाएगा। तो लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम आ जाने के बाद इजराइल को इस मामले में तो बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है। पर अभी की बात करें तो इजराइल के लिए डिफेंस इज मोर एक्सपेंसिव देन ऑफेंस। होप वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।